दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी आज की नई वीडियो में। पिछले कुछ वीडियो से हम तरह तरह के फोर्सेस को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। हम इन फोर्सेस को पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं और उन फोर्सेस को हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज सीखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्ट में FBD कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये फ्री बॉडी डायग्राम है क्या। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। FBD फ्री बॉडी डायग्राम consist of diagrammatically representation of external force external forces acting on an object or system from the isolated from the surroundings। सराउंडिंग से आइसोलेट किए हुए ऑब्जेक्ट या सिस्टम के ऊपर जो बाहरी फोर्स काम करते हैं उसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो इसको ड्रॉ करने का कुछ प्रोसेस है। टू ड्रॉ FBD we have to perform these steps। फ्री बॉडी डायग्राम को हम ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करना होता है। तो पहला स्टेप है आइसोलेट द बॉडी या ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिस्टम और सराउंडिंग्स। सिस्टम या सराउंडिंग से पहले हम बॉडी को आइसोलेट करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। और हमें इस बॉडी पे क्या क्या फोर्स, कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। और तीसरा स्टेप है इंडिकेट द फोर्सेस, द आइडेंटिफाइड फोर्सेस। जिन फोर्स को हमने आइडेंटिफाई किया था उन फोर्सेस को हम इंडिकेट करेंगे ऑन द पॉइंट विथ डायरेक्शन। जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है डायरेक्शन के साथ हम उसे इंडिकेट करेंगे। तो चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल 1 कुछ इस तरह का। ये एक सीलिंग है, फिक्स्ड है और ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट M मास का लटका हुआ है। और स्ट्रिंग हम किस तरह का लेते हैं तो आप जानते ही हैं, आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल या लाइट स्ट्रिंग। आइडियल या लाइट कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग का मास 0 और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल, यानी कि ना उसमें तनाव और ना उसमें खिंचाव। तो हमें इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ FBD ऑफ इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स किस तरफ काम कर रहे हैं। नीचे की ओर अर्थ के द्वारा काम करेगा mg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगी, ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रही है, तभी तो यह लटका हुआ है।
तो ऊपर की ओर एक टेंशन फोर्स काम करेगा। तो अब इसका FBD ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 के अनुसार इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करेंगे सिस्टम से। इस सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिए, इस तरह से आइसोलेट कर दिया हमने। मास m था, नीचे की ओर mg फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ऊपर की ओर टेंशन फोर्स इस तरह से इंडिकेट कर दिया, शो कर दिए। तो ये रहा इसका FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। अब की बार एग्जांपल कुछ इस तरह का लेते हैं। ये भी एक फिक्स्ड सरफेस है, फिक्स्ड सीलिंग, और यहाँ से एक पुली लटका हुआ है, और इस तरफ एक स्ट्रिंग है, धागा स्ट्रिंग, इधर m मास का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, और इधर कैपिटल M का। जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा वजनदार है और ये कम, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है। और यहाँ जो हम पुली लिए हैं, ये पुली भी आइडियल है, और ये स्ट्रिंग भी आइडियल है। आइडियल पुली कहने का मतलब कि इस पुली पे कहीं पर भी फ्रिक्शन है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बराबर 0। तो अब हमें दोनों एक एक करके दोनों ऑब्जेक्ट्स का FBD ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इसका ड्रॉ करेंगे, तो इस पे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फोर्स काम कर रहा है। तो नीचे की ओर अर्थ के द्वारा लगाया जाएगा mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ये स्ट्रिंग इसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रही है, ऊपर की ओर टेंशन फोर्स। और सेम टू सेम इसी तरह भी इस पर भी इसका मास m, तो कैपिटल M, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ऊपर की ओर टेंशन फोर्स। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रिंग है, पूरा स्ट्रिंग ये सेम स्ट्रिंग है। तो सेम स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हर जगह सेम रहता है, यानी कि ये टेंशन और ये टेंशन एक दूसरे के बराबर है। तो एक एक करके दोनों का FBD ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसका हम अलग सिस्टम से आइसोलेट कर देते हैं इस तरह से। M नीचे की ओर mg, स्मॉल m, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ऊपर की ओर टेंशन फोर्स ऊपर की ओर। अब की बार इस पे हम ड्रॉ करते हैं। अब की बार हम कैपिटल M का FBD ड्रॉ करेंगे। नीचे की ओर mg फोर्स, कैपिटल M, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ऊपर की ओर टेंशन फोर्स। तो ये रहा स्मॉल m और कैपिटल M का FBD। अब की एग्जांपल कुछ हम इस तरह का लेंगे। ये एक सरफेस है, फिक्स्ड सरफेस, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह का, इसका मास है कैपिटल M, और इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्मॉल m। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट पर, ये कैपिटल M पर नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और इस पर भी नीचे की ओर स्मॉल m इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ के द्वारा लगाया जाएगा। और यहाँ पर कांटेक्ट में है, सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचे, फोर्स लगाएगी इस ऑब्जेक्ट पर। तो ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स काम करता है। यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स है, एक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है सरफेस के साथ। और इसी तरह यहाँ पर भी इसके साथ कांटेक्ट में है, तो ऊपर की ओर एक और नॉर्मल फोर्स काम करेगी। यहाँ पर कांटेक्ट अलग है और यहाँ पर कांटेक्ट अलग है, तो इसलिए ये दोनों नॉर्मल फोर्स एक नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसका नाम दे दिए N1 और इसका नाम N2। और बस यही है। तो एक एक करके दोनों ऑब्जेक्ट का FBD ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम इसका ड्रॉ करेंगे। सिस्टम से इसको आइसोलेट कर दिए इस तरह से, स्मॉल m, नीचे की ओर mg, ठीक है, और ऊपर की ओर N2। अब की बार इसका बनाएंगे ऐसे, m नीचे की ओर mg, और ऊपर की ओर यहाँ N1। और एक ये ऑब्जेक्ट स्मॉल m इस यहाँ कांटेक्ट में होने के कारण इस पर नीचे की ओर एक और फोर्स लगाएगा N2। जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये भी इस पे लगाएगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। तो नीचे की ओर एक और फोर्स शो कर देते हैं N2, ये रहा। तो यही है M और M का FBD। अब इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह का। ये भी एक फिक्स्ड सरफेस है,
ऐसा सरफेस है, यहाँ पर एक पुली, आइडियल पुली कनेक्टेड है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m, ठीक है। और इससे स्ट्रिंग के साथ यहाँ से जुड़ा हुआ है और यही स्ट्रिंग नीचे की ओर लटका हुआ है और एक और मास यहाँ से लटका हुआ है, इसका वजन है, इसका मास है कैपिटल M। तो एक एक करके दोनों ऑब्जेक्ट्स का एबिलिटी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इस पे नीचे की ओर mg फोर्स, उसी तरह इस पे भी mg फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ के द्वारा लगाया जाएगा और ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगी, ऊपर की ओर टेंशन फोर्स, और ये स्ट्रिंग इसको इधर की ओर खींचने की कोशिश करेगी, टेंशन फोर्स। ये स्ट्रिंग सेम है इसलिए ये और ये टेंशन इक्वल होंगे, एक दूसरे के बराबर। तो अब इसका एक एक करके ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम इसका ड्रॉ करेंगे, सिस्टम से आइसोलेट कर देते हैं। नीचे की ओर mg फोर्स और इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स। सॉरी, एक और फोर्स यहाँ पर मिस हो रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट में है इस सरफेस से, तो कांटेक्ट फोर्स ऊपर की ओर एक एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स। तो इस कांटेक्ट पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर एक्ट कर दिया। अब की बार इसका ड्रॉ करते हैं, इसको सिस्टम से आइसोलेट, नीचे की ओर mg फोर्स और ऊपर की ओर टेंशन फोर्स, ठीक है, समझ गए। इसको नोट कर लीजिए। अब की एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह का लेंगे। ऐसे एक सरफेस है, ये फिक्स्ड है यहाँ से और ये हॉरिजॉन्टल है, क्षितिज हिंदी में, और एक सरफेस ऐसा है, यहाँ से ये फिक्स्ड है, मूव करने वाला नहीं है। यहाँ पर जो एंगल है वो है θ1 और यहाँ पर जो एंगल है वो θ2 और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे अटका हुआ है m मास का। तो हमें इस m का FBD ड्रॉ करना है। ड्रॉ FBD ऑफ स्मॉल m। सबसे पहले हम इसे आइसोलेट कर लेते हैं सिस्टम से। अब देखिए नीचे की ओर mg फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और यहाँ पर कांटेक्ट में है तो इस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक्ट करता है। उसी तरह यहाँ पर भी कांटेक्ट में है तो इस कांटेक्ट से परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल के साथ एक्ट करेगा कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे कांटेक्ट अलग अलग है इसलिए यहाँ जो नॉर्मल फोर्स है इसका नाम दे दिए N2 N1 और यहाँ पर N2। तो अब इसी को शो कर देते हैं। यहाँ पर नीचे mg, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट, यहाँ से परपेंडिकुलर था इस तरह से N1 और एक यहाँ से था ऐसे N2। तो यही रहा इसका FBD। अब एक लास्ट फाइनल एग्जांपल इस तरह से, एक फिक्स्ड सरफेस है, यहाँ से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, इसका मास है 2 kg। तो 2 kg का FBD ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसे सिस्टम से आइसोलेट कर लिए इस तरह से, 2 kg। नीचे की ओर mg फोर्स एक्ट करता है और ये स्ट्रिंग इसको इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगी टेंशन फोर्स के थ्रू, और यहाँ कांटेक्ट में है तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। और ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है इसलिए यहाँ पर किसी भी टाइप का फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा, नो फ्रिक्शन एक्टिंग, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब इसी को यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं डायरेक्शन के साथ, नीचे की ओर mg फोर्स और परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में इस एंगल में टेंशन फोर्स। तो यही था फ्री बॉडी डायग्राम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप एक अपने से कोशिश कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा नहीं बनाकर,
आप अपने से कोशिश करेंगे इसको। ये एक पुली है, इस सरफेस से लटका हुआ है और इस तरफ एक ऑब्जेक्ट 12 kg का लटका हुआ है और यहाँ से भी एक स्ट्रिंग के थ्रू एक दूसरा पुली है और यहाँ से स्ट्रिंग यहाँ पर अटैच्ड है और इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के थ्रू एक 4 kg का मास लटका हुआ है। तो आपको ड्रा FBD ऑफ 12 kg एंड 4 kg इसका FBD ड्रॉ करना है अपने से। तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।